केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जंगल राज स्थापित करने वाले परिवार के व्यक्ति हैं जो हमेशा विनाश और तुष्टीकरण में भरोसा करते हैं। जब एगो लोमड़ी और अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत सुने ना, अब उनको नजर आने लगा है। अरे भाई, कोई क्यों आप पर भरोसा करता, वोट देता, सत्ता सौंपता? जब आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार आपका सिद्ध हो गया है, आप जंगल राज स्थापित करने वाले परिवार के आप व्यक्ति हैं जो कभी विकास में नहीं विनाश में भरोसा किया, परिवार के उत्थान में किया, तुष्टीकरण में किया। बिहार देश बर्बाद हो तो हो, लेकिन रोहिंग्या को हम मतदाता सूची में ले आए। बिहार के नौजवानों के पेट पर वह लात मारे तो मारे, हमको वोट देता रहे। वैसे लोगों को क्यों कोई सत्ता सौंपेगी? और बिहार की जनता अब विकास चाहती है, अपने लोगों का भविष्य, परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य चाहती है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और जेडीयू नेता छोटू सिंह ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान दोनों नेता महाकाल के दरबार में भजन कीर्तन करते हुए नजर आए, महाकाल की आरती में शामिल हुए। इसके बाद मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में सुख शांति बनी रहे और बिहार तरक्की करे, साथ ही साथ सभी बिहार वासियों पर महाकाल की असीम कृपा बनी रहे। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने महाकालेश्वर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने बिहार के सुख शांति के लिए पूजा अर्चना की और महाकाल के दरबार में मंत्री अशोक चौधरी भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने भजन कीर्तन किए, महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। हवा का प्रयास में पूरे देश पर और हमारे बिहार पर बना रहे, हम विकास की ताकत को और नीतीश कुमार जी की जो विकास की ताकत है उसको और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही कामना की है। सब लोग स्वस्थ रहें, महाकाल का तो असीम कृपा ही है और लगातार उनकी कृपा बनी रहे, सुख शांति रहे, बिहार में तरक्की करे अपना बिहार। बिहार के पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं। जब राज्य में बाढ़ आती है तो वो दुबई चले जाते हैं। तेजस्वी जी तो परिवार समेत सैर सपाटे पर निकल गए और पार्टी के नेताओं के जिम्मे अब है कि वो लोकतंत्र को गाली दें, जनादेश के अपहरण का आरोप लगाएं। चुनाव वोट से वो हारे हैं और जनता को प्रसन्नता है कि ऐसी शक्तियां पराजित हुई जिन्हें बिहार की जनता की कतई परवाह नहीं है। तेजस्वी जी का आचरण देख लीजिए, बाढ़ के समय दुबई में रहेंगे, विधानसभा का सत्र अभी खत्म हो रहा है, खत्म हुआ अभी, और वो विदेश यात्रा पर निकल गए। प्रतिपक्ष के नेता हैं और ये अलग बात है कि उनकी पार्टी बहुत कमजोर हो गई, शायद ये सम्मान भी उनको नहीं मिल पाता, वो बहुत मुश्किल से बच पाए हैं, लेकिन उसकी कीमत वो नहीं समझते हैं। लोगों की अपेक्षाएं नेता प्रतिपक्ष से होती है कि सत्ता पक्ष के सामने डटकर जनता के समस्याओं को नेता उठाए, लेकिन कर क्या रहे तेजस्वी जी? और उनकी पार्टी की ओर से ऐसे बयान समय समय पर आते रहे और ये राजनीतिक हाराकिरी है। कहीं ना कहीं ऐसे ही बयानों की वजह से ईवीएम, एसआईआर, संविधान, निर्वाचन आयोग और ये तमाम चीजें धीरे धीरे उनके खिलाफ बैठती चली गई। लोकतंत्र बिहार में जीता है, इस जनादेश ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया है।
भागलपुर के एनटीपीसी कहलगांव में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यशाला के दौरान डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं किसानों, उद्योगों और प्रशासन के बीच सशक्त समन्वय स्थापित करती है, साथ ही साथ पराली जलाने जैसी गंभीर समस्या के स्थायी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनटीपीसी कहलगांव में एक दिवसीय कार्यशाला का ये भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बायोमास उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, प्रेरित किया गया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां मौजूद लोगों को बायोमास के उपयोग को लेकर जागरूक किया गया। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से, इसकी जागरूकता से किसानों में और उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय बायोमास मिशन के तहत आज हमारे समस्त किसानों को यहाँ जागरूक किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी पहल है कि एनटीपीसी के द्वारा जो फसल अवशेष हैं उस फसल अवशेष को पेलेट्स बना करके वो बर्न करेंगे। इससे दो फायदा होगा। एक तो फसल अवशेष को हमारे किसान जो खेत में जलाते हैं, पूरा एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट होता है। दूसरा, जो कोयले का जो बर्निंग होता है एनटीपीसी में थर्मल पावर में, उसको भी हम धरती के अंदर से निकालते हैं, तो जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसका भी बचाव होगा। और थर्ड सबसे बड़ी बात है कि पेलेट्स बना करके जब हम एनटीपीसी में बर्न करेंगे और उससे थर्मल पावर जनरेट करेंगे। तो भागलपुर में एनटीपीसी कहलगांव में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीएम नवल किशोर ने इस दौरान लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही बायोमास मिशन जो है उसके तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके इस्तेमाल को लेकर किसानों को जागरूक किया गया, जिससे जो पराली जलाने की जो समस्या है किसानों के सामने, उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती होगी और किसानों को एक बड़ी राहत इसके साथ ही मिल सकती है। मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जमादार